यदि शादी होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, लाख कोशिश करने के बावजूद भी शादी में लगातार देरी बनी हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं जो कि मेरा आजमाया हुआ है। काफी बच्चों पर इस उपाय को आजमाया गया है, तो काफी अच्छा रिजल्ट इस उपाय का देखने को मिला है। ये उपाय आपने अश्विन मास के शारदीय नवरात्रों में करना है। साल 2025 में अश्विन मास के शारदीय नवरात्रे 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और इनका समापन 1 अक्टूबर को हो जाएगा। यदि ये वीडियो आपको शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले मिल जाती है, तो फिर आप इस उपाय की शुरुआत 22 सितंबर से कर लीजिए और 1 अक्टूबर तक कर लीजिए। और यदि ये वीडियो जब तक आप तक पहुंचती है तब तक शारदीय नवरात्रों के कुछ दिन निकल जाते हैं, तो आप सोचोगे कि कुछ दिन निकल गए हैं, अब हम इस उपाय की शुरुआत करें या ना करें, हमें लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिल्कुल आप इस उपाय की शुरुआत कर सकते हो। जिस दिन भी आपको ये वीडियो मिल जाती है शारदीय नवरात्रों के दौरान, उसी दिन से आप इस उपाय की शुरुआत कर लीजिए, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये उपाय अपने घर में ही रहकर करना है, कहीं बाहर जाने का कोई झंझट नहीं है। यदि बच्चे खुद अपने लिए करना चाहें खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता भी अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए ये उपाय कर सकते हैं। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, उनकी शादी के लिए बातें तो बहुत सारी चलेंगी, रिश्ते भी कई जगह से आएंगे, लेकिन पक्का नहीं हो पाएगा, किसी न किसी कारण से अड़चन आती रहेगी। और कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे, और कोई ऐसा रिश्ता जो बिल्कुल आपके लेवल का है, आपके बच्चे भी वहां करना चाहते हैं, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ तो रिश्ता पक्का हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल अंत में जाकर के बात बिगड़ जाएगी। जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है, या फिर अपना खुद का व्यवसाय हो सकता है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी में यदि लगातार विलंब हो रहा है, तो उपाय बता देता हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि हमारी आने वाली जो भी नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आसानी से आप हमारी हर वीडियो देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, आपको बता देता हूं, ये उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो। कुछ बच्चे या माताएं बहनें ऐसी हैं जो सुबह के समय ये उपाय कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सुबह के समय नहीं कर पाएंगे, सायंकाल में करना उनके लिए शायद उचित रहेगा, तो आप सायंकाल में भी ये उपाय कर सकते हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये उपाय करने से पहले आपको नहाना होगा। देखिए, सुबह सुबह तो हर कोई नहाता है, नहा धो करके उपाय किया जा सकता है, लेकिन सायंकाल में हर कोई नहीं नहाता है। तो यदि सायंकाल में ये उपाय आपको करना है, तो फिर सायंकाल में भी आपको नहाना होगा। दोबारा से नहा धो करके साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनकर आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपको बैठ जाना है, और एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपने लगा लेना है, और गणपति जी महाराज से एक बार हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेनी है कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं ये उपाय कर रही हूं या कर रहा हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। उसके बाद क्या करना है, आपने एक नारियल लेना है। नारियल किस प्रकार का, इस प्रकार का नारियल लेना है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये जटा वाला नारियल है, पानी होना चाहिए इसके अंदर, यानी पानी वाला नारियल आपने लेना है, क्योंकि जटा वाले जो नारियल होते हैं वो 2 प्रकार के आते हैं, एक बजने वाला नारियल और एक आता है पानी वाला नारियल। तो पानी वाला नारियल आपने लेकर आना है, और लगभग 1.25 मीटर के आसपास लाल रंग का कपड़ा आपने ले लेना है। अब ये जो कपड़ा आप लोगे बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, ताजा कपड़ा होना चाहिए, यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए। 1.25 मीटर के लगभग आप ले लीजिए और उसको फोल्ड करके, यानी 3-4 बार उसको इकट्ठा करके फोल्ड करके इसके ऊपर इस प्रकार से लपेट लीजिए, और ऊपर से जो मोली का धागा होता है
मोली आप समझते हैं, कई जगह पर इसको कलावा भी बोलते हैं, आप स्क्रीन पर देख लीजिए, ये होता है धागा। तो इसकी सहायता से आप इसको लपेट लीजिए और ऊपर से इसको बांध दीजिए। और यदि 1.25 मीटर लाल रंग का कपड़ा आपके पास नहीं है तो फिर जहां से आप नारियल लेकर आओगे तो वहां से एक चुनरी भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि पूजा का सामान जहां से मिलता है वहां से एक चुनरी भी आपको मिल जाती है। लगभग इतनी सी होती है माता रानी की चुनरी, माता रानी का फोटो भी होता है, या फोटो हो या ना हो तो वो चुनरी भी आप इसके ऊपर लपेट सकते हो और ऊपर से कलावे का धागा लपेट सकते हो। तो ये लपेटने के बाद आपने इस नारियल को आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर इसको स्थापित कर देना है, वहां पर इसको रख देना है। रखने के बाद एक कटोरी के अंदर थोड़ी सी रोली आपके पास होनी चाहिए, एक कटोरी के अंदर थोड़ी सी रोली डाल के उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसका पेस्ट बना करके और इस नारियल के ऊपर आपने तिलक कर देना है। तिलक कौन सी उंगली से करना है? अनामिका उंगली से। अनामिका यानी रिंग फिंगर से, ये सबसे छोटी उंगली और सबसे छोटी उंगली के पास वाली जो उंगली है इसकी सहायता से आपने नारियल के ऊपर तिलक कर देना है और एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र का जाप करने से पहले आपको एक छोटा सा संकल्प लेना होगा, आपको बता देता हूं। देखिए, मान लीजिए यदि आप बच्चे खुद कर रहे हैं, आप लड़का हो या लड़की हो, अपनी शादी के लिए उपाय करोगे तो संकल्प कैसे लेना है? आपका दाहिना हाथ, उसके अंदर 1 चम्मच जल रख लीजिए और 1 चुटकी भर चावल आप इसमें रख लीजिए और अपना नाम बोल लीजिए, अपना गोत्र बोल लीजिए और जहां पर आप बैठे हुए हो, जो भी आपका पता है, जो भी एड्रेस है, तो वो एड्रेस भी बोल दीजिए और परमपिता परमेश्वर से बोल दीजिए कि प्रभु ये उपाय मैं अपनी जल्दी शादी होने के लिए कर रहा हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। हे माता रानी, आप मुझ पर कृपा करें। और यदि आप माता पिता हो, अपने बच्चों की शादी के लिए कर रहे हो, अपना आपका बेटा हो सकता है, आपकी बेटी हो सकती है, उसकी शादी के लिए उपाय कर रहे हो, तो आपने क्या करना है? अपने दाहिने हाथ में 1 चम्मच जल की रखनी है और 1 चुटकी चावल रखनी है और अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, उसके बाद अपना एड्रेस बोलना है और उसके बाद बच्चे का नाम बोलना है। लड़का हो या लड़की हो तो उसका नाम आपने बोलना है, उसका गोत्र बोल देना है और परमपिता परमेश्वर से, माता रानी से आपने प्रार्थना करनी है कि ये उपाय मैं मेरे बेटे या मेरी बेटी, जिसके लिए अभी आप करना चाहते हो, तो बोल देना है कि मैं मेरे बेटे या मेरी बेटी की जल्दी शादी होने के लिए कर रही हूं या कर रहा हूं, तो आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। तो इस प्रकार से आपने ये छोटा सा संकल्प ले लेना है और संकल्प लेने के बाद ये जो चावल है, ये जल है, ये आपने नारियल के पास ही इस प्रकार से अर्पित कर देना है, छोड़ देना है। उसके बाद आपने मंत्र का जाप करना है। अब मंत्र क्या है आप स्क्रीन पर देख लीजिए, मैंने मंत्र लिख दिए हैं, आप इसको लिख भी सकते हो अपनी कॉपी में, क्योंकि हो सकता है कि आपको याद ना हो तो देख कर ये मंत्र बोलने पड़े, तो आप इसको लिख सकते हो, लिख लीजिए। इसको मैं बोल भी देता हूं ताकि आप जब इसको बोलो तो किसी प्रकार की कोई गलती होने की संभावना ना रहे। अब आपको 2 मंत्र यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि दोनों ही मंत्र आपने करने हैं, ध्यान दीजिए। यदि आप बच्चे हो, खुद ये कर रहे हो, और आप लड़के हो और अपनी शादी के लिए कर रहे हो, या फिर आप माता पिता हो, अपने लड़के की शादी के लिए उपाय कर रहे हो, तो आपने ऊपर वाला मंत्र बोलना है, पहला मंत्र बोलना है। और यदि आप लड़की हो या फिर आप माता पिता हो, अपनी लड़की के लिए ये उपाय कर रहे हो, तो फिर नीचे वाला जो मंत्र है वो आपने बोलना है। आप समझ गए होंगे। ऊपर वाला मंत्र कब बोलना है? लड़के की शादी के लिए, चाहे लड़का खुद करे या फिर माता पिता करें। लड़के की शादी के लिए आप कर रहे हैं तो पहले वाला मंत्र, और लड़की की शादी के लिए नीचे वाला मंत्र। तो पहला मंत्र क्या है? ध्यान से सुनिएगा। ओम पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृतानुसारिणीं तारणीम दुर्ग संसार सागरश कुलोद्भवाम। तो इस प्रकार से इस मंत्र की 1 माला आप कर दीजिए, यानी कि 108 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिए। और यदि इतना समय नहीं है तो कम से कम 21 बार इस मंत्र का जाप आपने कर लेना है। और नीचे वाला जो मंत्र है जो लड़कियों के लिए है, चाहे माता पिता कर रहे हैं चाहे लड़की खुद कर रही है, तो लड़की के लिए यदि किया जा रहा है तो नीचे वाला मंत्र क्या है? ओम कात्यायनी महामाई महायोगी नधीश्वरी नंद गोपै सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस प्रकार से इस मंत्र का जाप भी 108 बार करना है। और यदि समय नहीं है तो 21 बार आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो। मंत्र जाप करने के बाद माता रानी से हाथ जोड़ करके आपने प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, मेरे बच्चे की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, अड़चने आ रही हैं, आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि जल्द से जल्द कोई अच्छा मन चाहा रिश्ता हमारे बच्चों के लिए
आ जाए। तो इस प्रकार से आपने प्रार्थना कर लेनी है। अब ये जो क्रिया मैंने आपको बताई है ये आपने हर रोज करनी है। कौन कौन सी क्रिया हर रोज करनी है? ये जो नारियल आपने रख दिया ये तो आपने एक ही बार करना है, एक ही बार रख देना है, आपने रख दिया, लेकिन इसके ऊपर तिलक हर रोज करना है। नहा धो करके हर रोज तिलक कर लीजिए और हर रोज इसी प्रकार से मंत्र आपके करने हैं जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है। तो आप ये पूरे के पूरे नवरात्रे इस उपाय को कर लीजिए। अब आप सोचोगे कि जब नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे तो उस समय पर इस नारियल का क्या करना है। आपको बता देता हूं क्या करना है। देखिए, यदि ये उपाय आप सुबह के समय करते हो हर रोज, तो फिर जो महानवमी है यानी कि 1 अक्टूबर को आप सुबह के समय ये मंत्र जाप करके, ये पूजा करके इस नारियल को सुबह में पूजा करने के बाद विसर्जित कर सकते हो। और यदि आप शाम के समय कर रहे हो तो फिर आप एक काम कीजिए, महानवमी के दिन जैसे शाम के समय आप ये करोगे तो फिर अगले दिन यानी 2 अक्टूबर को यानी कि विजयदशमी को आप इस नारियल का विसर्जन कर दीजिए। विसर्जन कैसे करना है? आपके आसपास कोई नदी नहर है, बहता हुआ पानी है, जल है, तो उसमें आप इसको छोड़ दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। और यदि बहता हुआ पानी आपके आसपास नहीं है तो कोई ना कोई माता रानी का मंदिर जरूर होगा, तो माता रानी के मंदिर में आप चले जाइए। माता रानी के मंदिर में जाकर के माता रानी की जो प्रतिमा है उसके सामने इस नारियल को अपनी मनोकामना बोलते हुए अर्पित कर दीजिए और साथ में इच्छा अनुसार दक्षिणा भी आप अर्पित कर दीजिए और माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिए कि हे माता रानी, जो ये मैंने उपाय किया है आप मुझे इसका लाभ जरूर देना। तो इस प्रकार से ये उपाय आपने करना है। बिल्कुल सरल उपाय है, आसान उपाय है, अपने घर में ही रहकर करना है। आप सारा उपाय समझ गए होंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हैं कि शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, या फिर आप गुण मिलान करवाना चाहते हैं, जीवन साथी कैसा मिलने वाला है, यदि ये सारी जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई पड़ रहा है। आप इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए अपनी जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो। यदि आप माता पिता देख रहे हो वीडियो तो आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली देखने की हमारी एक छोटी सी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख देना ताकि इस उपाय का 100% लाभ आपको मिल जाए और माता रानी की विशेष कृपा आपके ऊपर बन जाए। एक बार फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।